हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ये मैथ्स में मैट्रिक्स का तीसरा भाग है। तो हमने अभी तक मैट्रिक्स में अवयव की सक्रियाएँ पढ़ी हैं और उसमें हमने दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना, घटाना, गुना करना ये सभी सीखा है। तो दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए आपको पता है कि उनको आपस में उनका ऑर्डर समान होना चाहिए, वे तभी मैट्रिक्स आपस में जुड़ती हैं। कल मैंने आपको दो मैट्रिक्स का गुणन करना सिखाया था, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ टू मैट्रिसेस। तो उसमें हमने क्या काम करा था, उसमें हमने दो तरह से गुणन सीखा। पहला तरीका क्या था कि एक अदिश राशि की गुना एक अवयव में किस तरह से करनी है और दो अवयव की गुना आपस में किस तरह से करनी है। सही है। तो एक अदिश राशि की गुना एक अवयव में किस तरह से करी थी, कोई भी एक अवयव के बाहर कोई भी एक संख्या थी, उसकी गुना अवयव के अंदर प्रत्येक अवयव में करनी थी। और दो अलग अलग अवयव की गुना आपस में किस तरह से करनी है, इस पे मैंने कल आपको एक क्वेश्चन करके बताया था। तो कल की वीडियो का रिवीजन करने के लिए मैं आपको मल्टीप्लिकेशंस पर डिपेंड एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और उससे आपका जो कल का थोड़ा कंसेप्ट है और भी ज़्यादा क्लियर होगा। और फिर हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, ज़रा ध्यान से देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसमें हम दो अवयव लेते हैं। मान लो एक अवयव ए है जिसका ऑर्डर 1 - 2 2 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, इस अवयव के अंदर दो पंक्ति है और दो कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर होगा 2/2 का। इसी प्रकार एक अन्य मैट्रिक्स है बी। इस मैट्रिक्स बी में 1 2 3 2 3 1 मान लो ये एलिमेंट है। अब इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा, इस मैट्रिक्स बी में दो रो है और तीन खड़े स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/3 का। तो इस तरह से हमने दो मैट्रिक्स ली। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करना है वो सीखेंगे। कल भी मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि जब भी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें सबसे पहली बात क्या रखनी है कि उन दोनों मैट्रिक्स का पहली मैट्रिक्स के अंदर जो ऑर्डर है 2/2 का, इसका लास्ट वाला और दूसरी मैट्रिक्स का शुरू वाला ये आपस में समान होना चाहिए। मतलब पहली मैट्रिक्स की कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तभी ये गुणन संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। सही है। आपको मैं गुणा करके दिखाता हूँ। ए की मल्टीप्लाई बी में, तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारी 1 - 2 2 3 गुना मैट्रिक्स बी है 1 2 3 2 3 1। अब इनकी हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आपको क्या बताया था कि दो अवयव की गुना जो करने का तरीका है वो है कि पहली अवयव की पहली पंक्ति गुना दूसरे अवयव के पहले कॉलम C1 में होगी। दोबारा सुनेंगे, पहली अवयव की पंक्ति R1 की गुना पहली पंक्ति की गुना दूसरे अवयव के कॉलम C1 में होगी। फिर इसी पंक्ति की गुना R1 की दूसरी कॉलम C2 में होगी दूसरे अवयव की, और फिर R1 की गुना दूसरी
अवयव की तीसरी कॉलम C3 में होगी। तो इसी प्रकार हम पहली पंक्ति गुना तीनों कॉलम में करेंगे और यही तरीका फिर दूसरी पंक्ति के साथ होना है R2 के साथ। R2 की गुना दूसरी अवयव की पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम तीनों में करनी है। अब जरा ध्यान से समझिए गुना कैसे करनी है। पहली पंक्ति के अंदर अवयव है 1 और -2, इन दोनों अवयव की गुना दूसरी अवयव की पहले कॉलम में करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? 1 की गुना 1 में होगी, तो 1 गुना 1 साथ में जुड़ता हुआ चलेगा, प्लस फिर -2 की गुना कॉलम दूसरे अवयव के दूसरे कॉलम के दूसरे अवयव में होगी, C1 में होगी सॉरी, तो 2 की गुना -2 में। ठीक इसी प्रकार R1 की गुना दूसरे कॉलम में होगी, 1 × 2 प्लस -2 × 3। ठीक इसी प्रकार R1 की गुना दूसरे अवयव के तीसरे कॉलम में होगी, ठीक है। अब हमने अवयव के पहली पंक्ति गुना दूसरे अवयव के तीनों स्तंभ में कर दी गई है। अब दूसरी पंक्ति की गुना पहले अवयव की दूसरी पंक्ति गुना दूसरे अवयव के तीनों स्तंभ में की जाएगी बारी बारी से, जैसे करनी है, जैसे मैंने अभी ऊपर करके दिखाई आपको इसी तरह से। तो 2 की गुना 1 में होगी, 2 गुना 1, फिर 3 की गुना 2 में होगी, प्लस होता चलेगा साथ के साथ। अब R2 की गुना दूसरे स्तंभ में, तो 2 की गुना 2 में, 3 की गुना प्लस 3 में। इसी प्रकार R2 की गुना तीसरे स्तंभ में होगी, तो 2 की गुना 3 में प्लस 3 की गुना 1 में। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करके लिख देना है। 1 एकम 1, 2 दूनी 4, माइनस प्लस माइनस आ गया है। इसी तरह से 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, माइनस का 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, यहाँ 4 आएगा, प्लस 3 तिया 9 आ जाएगा, 2 तिया 6 आएगा, प्लस 3 एकम 3 आएगा। अब इन्हें ऐड करके लिख देंगे। -3, 2 में से 6 गया, माइनस का 4, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है हमेशा, माइनस का चिन्ह लगेगा। 3 में से 2 जाएगा, यहाँ प्लस का 1 आएगा, 6 और 2 जुड़ जाएगा, यहाँ 8 आएगा, 9 और 4 जुड़ जाएंगे 13 आएगा, और 6 और 3 जुड़ के 9 आएगा। अब हमें ये मैट्रिक्स प्राप्त हुई है। इस मैट्रिक्स की गुना करने पे जो हमें प्राप्त हुई, इसका ऑर्डर ज़रा चेक कर लेंगे। 2 इसके अंदर रो है और 3 खड़े स्तंभ है, तो ये 2/3 की होगी। और जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब भी 2 अवयव की आपस में गुना करते हैं, हमने अवयव A की गुना अवयव B में करी है, तो अवयव A का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का लास्ट वाला और अवयव B का ऑर्डर का शुरू वाला आपस में बराबर होगा, तब गुना संभव होगी। और जो हमें गुना करके अवयव प्राप्त होगी उसका ऑर्डर क्या होगा? जो अवयव A का पहली वाली पंक्ति है और अवयव B की लास्ट वाला कॉलम जो है 3, उस ऑर्डर का हमें अवयव प्राप्त होगा, A गुना B। इस तरह से गुना करनी है। दोबारा सुनो, गुना करने का तरीका क्या है? पहली अवयव की पंक्ति गुना दूसरी अवयव के प्रत्येक स्तंभ में करनी है।
ये जो आपको मैंने तरीका लिख के दिखाया है, इस तरीके को ध्यान से पढ़ेंगे और इन मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आपको इसमें जो गलती होने के चांस है वो भी बहुत कम हो जाएंगे और प्रैक्टिस से ये क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो जाएगा। अब आपके सामने एक पॉइंट और मैं रख देता हूँ। हमने ए और बी की गुना करके आपको दिखाया। अब अगर मैं बी और ए की गुना करूँ तो ज़रा एक बात ध्यान से समझेंगे। मैट्रिक्स बी हमने ऊपर से उतार दिया 1 2 3 2 3 1। गुना मैट्रिक्स ए 1 - 2 2 और 3। इसका ऑर्डर आपको पता ही है। इसके अंदर मैट्रिक्स बी के अंदर 2 रो है और 3 कॉलम है, और मैट्रिक्स ए जो है सेकंड वाली, इसके अंदर 2 रो हैं 2 कॉलम है। हम बी की गुना ए में कर रहे हैं तो पहले हमने बी मैट्रिक्स लिखी, फिर गुना, फिर ए मैट्रिक्स लिखी। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि पहली वाली अवयव जो भी होगी उसका जो लास्ट वाला होगा, उसके ऑर्डर का जो लास्ट वाला होगा, और दूसरी वाली अवयव जो भी होगी उसके ऑर्डर का शुरू वाला, ये दोनों समान होने चाहिए। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, बराबर नहीं हैं, तो गुना संभव नहीं होगी। यहाँ ऐसे ही है, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो इसलिए गुना संभव नहीं। आई बात समझ में आपको? ये बात ही सबसे ध्यान रखनी है कि 2 अवयव की गुना कब कब संभव हो सकती है और कब कब संभव नहीं हो सकती है। तो 2 अवयव की गुना जब भी हम करते हैं तो पहली अवयव का लास्ट ऑर्डर का लास्ट वाला और दूसरी अवयव के ऑर्डर का पहले वाला, ये दोनों आपस में बराबर हो गए तभी गुना संभव होगी, जैसे ए और बी में था। लेकिन जब हमने बी और ए की मल्टीप्लाई करने की कोशिश करी तो उसमें क्या हुआ, उसमें पहली जो अवयव थी बी उसका लास्ट वाला, दूसरी अवयव ए का शुरू वाला आपस में बराबर नहीं था, तो ये गुना संभव नहीं होगी। बस इस आधार पर आप अवयव के किसी भी प्रकार की गुना के क्वेश्चन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस वीडियो को पॉज करके बार बार ध्यान से समझेंगे तभी आप हर तरह के क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब हमने 2 अवयव को जोड़ना, घटाना, गुना करना सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। अब हम एनसीईआरटी बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर जो एक्सरसाइज 3.2 है उसमें हमने पहला क्वेश्चन में हम 2 मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे। इस आधार पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बुक के अंदर एनसीईआरटी में, तो हम उन क्वेश्चनों को आराम से कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन मैं उस एक्सरसाइज में से आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ज़रा उन्हें ध्यान से पूर्वक समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें आप अब आराम से कर सकते हैं इन वीडियो को देखने के बाद, उन्हें अपना आप घर जाके घर से प्रैक्टिस करेंगे। अब आपके सामने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 3.2 के एनसीईआरटी बेस कुछ क्वेश्चन आपके सामने मैं रख रहा हूँ, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसे तुम बहुत ही आराम से इन वीडियो के बाद आराम से कर लोगे। तो जैसे एनसीईआरटी की जो 3.2 है उसमें दूसरा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है। आप बुक में आराम से ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। मैंने इस एक्सरसाइज में से कुछ ऐसे क्वेश्चन चुने हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और अगर आपको कोई उनमें प्रॉब्लम हो तो आप इन्हें आसानी से देखकर कर सकते हैं। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि दो मैट्रिक्स दी हुई है और उन्हें हमें जोड़ने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले जोड़ने की कंडीशन क्या सिखा रखी है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए, तभी वे आपस में जुड़ या घट सकती है। सही है। तो पहली मैट्रिक्स के अंदर दो पंक्ति है और दो खड़े स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। दूसरी मैट्रिक्स ये वाली है, इसके अंदर भी दो पंक्ति है, दो खड़े स्तंभ है, ये भी 2/2। तो समान ऑर्डर की है दोनों मैट्रिक्स, तो इन्हें जोड़, अब हमें क्या करना है, इन्हें बस जोड़ देना है। जोड़ने का क्या तरीका बताया था, आमने सामने के अवयव जुड़ेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किससे जुड़ जाएगा, 2ab से। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे जुड़ेगा, 2bc से। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किससे जुड़ेगा, माइनस आ रहा है, ये प्लस कर रहा है और यहाँ आ रहा है माइनस, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम किससे जोड़ेंगे, इसके ठीक सामने वाला अवयव माइनस का 2ab। हम कर जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स को, लेकिन मैट्रिक्स में माइनस का चिन्ह आ रहा है, तो प्लस माइनस माइनस ही लगेगा, 2/2। अब आपके सामने जो मैट्रिक्स बन के आई है उसे देख के आपको एक बात समझ में आई होगी कि इसमें कुछ फार्मूलेज बन रहे हैं। जैसे आपको पता होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है। इसी तरह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये किसका सूत्र होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो बस अब इन सूत्र के आधार पर हम ये वैल्यू इसमें क्वेश्चन में रख देते हैं। तो ये पहले वाला जो अवयव है ये किसका सूत्र बनना है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का। इसी तरह से अगर हम इसी सूत्र के आधार पे से कंपेयरिंग करें तो ये भी किसका बन रहा है, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है ना। तो ये किसका बन रहा है, ये ए माइनस सी के होल स्क्वायर का सूत्र बन रहा है। और इसी तरह से ये बन रहा है ए माइनस बी के होल स्क्वायर का। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। तो हमें करना क्या था, बस ऑर्डर चेक करा, दोनों अवयव का ऑर्डर समान है, उन्हें ऐड कर दिया गया और फार्मूले के अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई कर दिया गया। ये इसका सॉल्यूशन होगा। और जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसका ऑर्डर भी वही होगा जो ऊपर वाली दोनों अवयवों का था। सही है। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ मैट्रिक्स का। तीसरे का सेकंड पार्ट, दो मैट्रिक्स दे रही है 1 2 3, ये पहली मैट्रिक्स है और साइड में दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेते हैं सबसे पहले, और हमें इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं दे रखा, तो गुना करने के लिए बोला गया हमें। तो पहले मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3 तीन पंक्ति है और एक स्तंभ है केवल, तो इसका ऑर्डर होगा 3/1। दूसरी मैट्रिक्स के अंदर केवल एक ही पंक्ति है और 3 स्तंभ है, ऐसे। ठीक है। तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। अब मैंने तुम्हें आपको क्या बताया था, जब भी हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली मैट्रिक्स का लास्ट वाला और दूसरी मैट्रिक्स का शुरू वाला अगर ये इक्वल है तो गुना संभव है। तो यहाँ गुना संभव है, अगर गुना संभव है, गुना संभव है। अब हमें एक बात और पॉइंट समझ लेना चाहिए गुना करने से पहले ही, कि जो हमें गुना करके मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो किस ऑर्डर की प्राप्त होगी। तो ये और ये आपस में बराबर है, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी 3/3 की। सही है। अब गुना कैसे करने के लिए बताया था, पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति, जो पहली वाली पंक्ति है R1, पहली पंक्ति गुना दूसरी मैट्रिक्स के पहले कॉलम में होगी C1 में। ठीक है ना। तो पहली मैट्रिक्स की पहली पंक्ति में कितने अवयव है, एक ही अवयव है, और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में पहले कॉलम में कितने अवयव है, एक ही, 2 है बस, और कोई नहीं दे रखा, नीचे कोई अवयव नहीं है, कॉलम में एक ही अवयव है। तो एक की गुना किस में होगी, 2 में।
ठीक है। तो अब हमने पहली पंक्ति गुना पहली कॉलम में कर दी गई, इसमें प्लस होके अगर हम ऐड भी करें तो नीचे कोई R1 में कोई अगला अवयव नहीं है, पंक्ति में केवल एक ही अवयव है और कॉलम में भी केवल एक ही अवयव था। अब 1 की गुना हम दूसरे कॉलम में करेंगे सीधा, 1 तिया 3, 1 की गुना हमने 2 में करी, फिर 1 की गुना 3 में करेंगे और फिर 1 की गुना 4 में करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहली अवयव की पहली पंक्ति की गुना तीनों कॉलम में कर दी गई। अब दूसरी पंक्ति गुना फिर तीनों कॉलम में होगी, तो 2 की गुना 2 में, फिर 2 की गुना 3 में, फिर 2 की गुना 4 में। इसी तरह से तीसरी पंक्ति गुना फिर तीनों कॉलम में होगी, तो 3 की गुना 2 में, 3 की गुना 3 में, 3 की गुना 4 में। अब इसे हम गुना करके लिख लेते हैं, जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी। 2 एकम 2, 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 6, यहाँ 9 और यहाँ 12। और हमें जो मैट्रिक्स प्राप्त हुई उसके अंदर 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या हुआ 3 बाई 3। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 2 अवयव की गुना करेंगे तो इनके पहले अवयव का लास्ट वाला दूसरे अवयव का शुरू वाला बराबर होगा, और जो हमें मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो 3 बाई 3 की होगी और उसी की प्राप्ति होगी, ठीक है। रो की गुना कॉलम में, पहली पंक्ति गुना तीनों कॉलम में करके लिख लेना है, और दूसरी पंक्ति गुना भी फिर तीनों कॉलम में, फिर तीसरी पंक्ति गुना फिर तीनों कॉलम में। बस एक बात ध्यान रखनी है, आप ये मत समझे कि यहाँ जोड़ा नहीं है। आप जरा ये बात देखें कि पहली पंक्ति में एक अवयव है 1 बस, और यहाँ भी पहली पंक्ति में कितने अवयव थे, एक ही था। तो 1 की गुना 2 में करी, फिर कोई अवयव नहीं है इसके अंदर, तो बस इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप ज़रा गुना वाला जो हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी है उस वीडियो को देखें, वहाँ ज़रा ध्यान से समझें तो आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब आपकी एक्सरसाइज में मैं अब 5वां क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, इसके अंदर 2/3, 1, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 और 2/3। तीन पंक्ति है और 3 खड़े स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3 का। एक अगला मैट्रिक्स है बी, उसके अंदर 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। इसके अंदर ये अवयव, इसका ऑर्डर भी 3/3 है। तो हमारे सामने ये और भी 2 अवयव हैं और हमें क्या निकालना है, 3a माइनस 5b का मान। तो किस तरह से करेंगे, 3a माइनस 5b, 3 गुना मैट्रिक्स ए की वैल्यू रख देते हैं हम 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 2/3 माइनस 5 बी की गुना करेंगे, इस बी की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ अब हमें क्या करना है, 3 के अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला गया है पहले। तो सबसे पहले जब हम 3 की प्रत्येक अवयव में मल्टीप्लाई करेंगे तो मैंने आपको बताया था एक अवयव में अदिश गुणन, तो उसमें क्या था, अगर किसी अवयव की गुना किसी मैट्रिक्स में करनी होती है तो उस संख्या गुना मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में होगी। तो 3 की गुना इसमें करेगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल 2। 3 गुना 1 में होगी तो 3 आएगा,
3 की गुना इसमें होगी 5/3, मतलब 3 से 3 कट जाएगा अंदर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 5। इसी तरह से 3 गुना इसमें करेंगे तो यहाँ 3 कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा। इसमें करेंगे दूसरी रो के दूसरे अवयव में तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 7, यहाँ 3 की अकेला अवयव है, यहाँ 3 नहीं कटने का, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 आएगा, और यहाँ आएगा 2। ठीक है, माइनस। अब 5 ही करनी है, तो जिन जिन संख्याओं के अपोन में 5 है, जिनके बटे में 5 है, वो सब 5 इस 5 को काट देंगे, तो केवल ऊपर की संख्या बचेगी। यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5 नहीं है तो 5 गुना 1 में हो जाएगी। इसके बटे में भी 5 है तो 5 कट जाएगा, यहाँ 1 रह जाएगा, यहाँ 2 रह जाएगा, यहाँ 4, यहाँ तीनों अवयव के बटे में 5 है तो प्रत्येक अवयव का 5 कट जाएगा, तो यहाँ 7 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब इन्हें दोनों को घटाना है। ऑर्डर दोनों का समान है तो घट जाएगा, 2 में से 2 घट के लिख दो। आमने सामने क्या अवयव घटेगा, 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ भी 2 में से 2 जाएगा 0 0। तो आपके सामने एक बात आपको लगी होगी कि दोनों मैट्रिक्स एक जैसी थी, तो आपस में अगर हम इन्हें घटाएंगे तो इनके सारे अवयव आपस में घट के 0 हो जाएगी, तो इस मैट्रिक्स का मान भी 0 हो जाएगा। तो हमने इस तरह से एनसीईआरटी बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करे, और इस प्रकार कुछ और क्वेश्चन है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं इन वीडियो को देखने के बाद। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप इन सभी क्वेश्चन को करेंगे। जहाँ तक कोई क्वेश्चन है वे सब करेंगे जो आप कर सकते हो। जो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको प्रॉब्लम आएगी उन्हें आप मुझे बता देना, मैं कल उसको कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, आप सभी इस क्वेश्चन को करेंगे। धन्यवाद।